यहां हम लगा दें अगर थीटा, तो थीटा किसको दर्शाने लगा? सी को दर्शाने लगा ना। तो साइन थीटा बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। परीक्षा में जब आए तो ऐसे ही करना, लाल बटा काका के फेरा में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण नहीं लिखना है। बहुत से स्टूडेंट लिखते हैं, अपना रट उठ के जाते हैं, लाल बटा काका, समझते हो ना। हाँ, तो उसको यूज नहीं करना है कभी नहीं, कभी भी ये लिखना है ये, क्योंकि तुम्हारा 1 नंबर मिलेगा इसी पर। ये सम्मुख भुजा की जगह लंब दिखेगा तो संभव है नंबर कट भी सकता है। अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? संलग्न भुजा बटा कर्ण। ये है सम्मुख भुजा, ये क्या है? सम्मुख भुजा। किसकी सम्मुख भुजा? जिस कोण का मेजरमेंट कर रहे हैं, हाँ, जिस कोण को माप रहे हैं, अगर यहां माप दें तो ये हो जाएगा सम्मुख। समझ में आ रहा है ना। तो सम्मुख भुजा, और सम्मुख के साथ जो 90 बनाता है ना, संलग्न होता है। मतलब 90 डिग्री बनाने वाला में से एक सम्मुख होगा, एक संलग्न होगा। तो चेक कैसे करेंगे? तो जो कोणवा के सामने हो वो सम्मुख होगा। सम्मुख माने तुम लोग जैसे हमारे सम्मुख हो, हैं, तो सम्मुख स्टूडेंट हो नहीं, और जो पीछे है वो अपना पीछे है। तो इस तरह से सम्मुख भुजा, ये क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा। हाँ, ये क्लियर है वहां। और इस कर्ण तो वहां ऑलरेडी है, वो सब में है। tan थीटा बराबर, ये हो जाता है कोण की सम्मुख, कोण की सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? कोण की सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। देखो, सूत्र याद करने से नहीं होता है, सूत्र देखोगे समझ में आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? दिमाग में बैठ जाएगा। रटने वाला सूत्र तुरंत भूल जाओगे, और रट करके याद करोगे ना, कब किसका अप्लाई करना है ये समझ में ही नहीं आएगा। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये tan हो गया। तो अब इसी को अगर उलट देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? इसको उलट देंगे तो अभी लिखे हैं क्या होगा? कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा, हाँ चलो सम्मुख भुजा केवल लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। सम्मुख भुजा। अच्छा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, कर्ण बटा संलग्न भुजा। तो tan थीटा बराबर क्या हो, नहीं कॉट ना, अब कॉट आएगा। तो कॉट थीटा बराबर संलग्न भुजा बटा इसको भी नोट करो, साइन थीटा बराबर 4/5। मान के चलो एक रेशियो अनुपात दिया है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो क्या होता है इसमें कि जब भी अगर पहला एक्सरसाइज पर हम लोग चले तो जब भी होगा एक इस तरह का कोई रेशियो दे देगा, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को निकाल के, जैसे cos थीटा बराबर इतना बटा इतना, tan थीटा बराबर इतना बटा इतना, ठीक है ना। तो 2 देगा और 3 भुजा है, तो 2 दिया हुआ है तो तीसरा नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना। तो sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। हाँ, तो यहां अब बात करते हैं यहां इसकी भुजा की। इस त्रिभुज में sin थीटा सम्मुख भुजा कौन है जी? AB। ये कौन है? AC। और यहां अब तुलना कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां AB बराबर, अच्छा AB बराबर 4 और AC बराबर 5, लेकिन हम गलत लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना।
गलत लिखते हैं। एनसीईआरटी में कहीं खोज के देख लेना, नहीं दिया है। यहां जुड़ेगा 4k और यहां जुड़ेगा 5k, क्योंकि इसका ये रेशियो है। ये k का मान 4/5 का मतलब देखो, ये 4/5 का मतलब क्या 16/20 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। ये 40/50 नहीं होगा? तो हम कैसे इसको मान लेंगे कितना ही है? ये 16/20 भी हो सकता है, 40/10 भी हो सकता है। यहाँ के 10 है, यहाँ के 4 है। अगर के बता दिया जाए तो बता दोगे 16/20, 4 करने पर, के 10 करने पर क्या हो जाएगा? 40/50। तो ये समझना जरूरी है, और इसी भाषा में तुम लोगों को आंसर करना है। परीक्षा में आएगा वही, लेकिन जो लैंग्वेज लिखना है वो इसी भाषा में लिखना है। ये क्या हो जाएगा? यहां हो गया ये 4k और ये क्या हो जाएगा? 5k। ठीक है ना। अब निकालते हैं हम लोग। क्या एक भुजा तो सब में निकालना पड़ेगा। अगर मीटर में दिया रहे तो ठीक है, अलग अलग दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मीटर का मतलब एक्यूरेट, जैसे 10 रुपया। अब 10 में क्या करेंगे? 10 रुपया है मतलब 10 रुपया है, लेकिन अनुपात कह दे तो पता ही नहीं है कितना रुपया है। अनुपात पता है, रुपया नहीं पता है। उसी तरह से यहाँ अनुपात दिया रहे तो ये नहीं कह सकते हो कि ये 4 ही मीटर है और ये 5 ही मीटर है। ऐसा नहीं है। ये 16 मीटर और ये 20 मीटर भी हो सकता है, क्योंकि 16-20 का रेशियो भी 4/5 ही होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे फिर थोड़ा सा समझो, यहां पर दिया हुआ है AB बराबर दे दिया 40 मीटर, ठीक है, और AC बराबर दे दिया 50 मीटर। हम निकालते हैं AB बटा AC। क्या लिखोगे? 40 मीटर बटा 50 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? 4/5 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कैसे कह सकते हो कि ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है? नहीं कह सकते हो। ये है 40 मीटर, ये है 50 मीटर। क्यों? यहाँ के का जो मान है, के बराबर 10 है। कांस्टेंट जो है इसमें 10 है। 10 का मतलब रेशियो का उभयनिष्ठ होता है। के उभयनिष्ठ मतलब जो इसमें कैसे कहते हो तुम लोग? कटा देंगे, तो जिस अंक से कटाते हो ना वही के का मान होता है। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ 40/10 किससे कटा है? 10 से। 10 से कटा है ना, तो 10 यहाँ पर के हो जाएगा, उभय कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से होगा। अब चलो देखते हैं, निकालेंगे तीसरा साइड। बीसी हमें ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बीसी बराबर क्या होता है? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होता है ना। AC स्क्वायर कितना है? 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। अब ये मत कहना कि लिखने में बड़ा दिक्कत होता है। लिखना है, नंबर लेना है तो लिखना है, सही बनाना है तो लिखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। 9 का निकल जाएगा, k का भी निकल जाएगा, 3k। ये हमारा क्या आ गया? 3k आ गया। समझ में आ रहा है। अब जो भी निष्पत्ति पूछे, साइन थीटा दिया है, हमें अगर कोस थीटा का मान निकालना है या टेन थीटा का मान निकालना है, यहाँ टेन थीटा का क्या हो जाएगा? AB बटा BC। AB बटा BC होगा। तो AB कितना है जी? 4k अब बटा 3k। मतलब अगर ये 10 रहता तो 40/30 है, k से के क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब रेशियो क्या आ गया? 4/3। ठीक है ना। अब ये मत कहना कि हम तो बिना के लिखल ही बने ले रही, उतने आ गया है। आएगा, ऐसे भी आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मिला था ना कि 2 चर के रूप में समीकरण बनाकर हल करें, था ना, तो उसमें भी बहुत सारे लड़के बना लेते हैं, कटा उटा लेते हैं, मतलब समीकरण नहीं बना के बना लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से ये भी है, इसमें के को कांस्टेंट को दिखाना है और बनाना है।